हेलो फ्रेंड्स, ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो स्टार्ट किए हैं टॉपिक्स नंबर 10 हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन। इसका पार्ट नंबर 21 है। अभी तक पार्ट 20 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में यहाँ पर देख लेना है। उसमें आप लोगों को हाइलो एरिन के बारे में सारे आप लोगों को करा चुका है। ये हाइलो एरिन की लास्ट पार्ट है। उसके बाद आप लोग को हाइलो एल्केन्स के बारे में जो इम्पोर्टेंस की है वहां पर हम आप लोग को समझाएंगे। अब यहाँ पर समझिए पार्ट नंबर 21 में कि हाइलो पहले यहाँ पर ये वाला रिएक्शन समझने से पहले हाइलो बेंजीन या हाइलो एरिन के भौतिक गुण के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेंगे। यानी हाइलो बेंजीन या हाइलो एरिन, यानी एक बात आप लोग को बता रहा हूँ कि ये हाइलो बेंजीन क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा बार बार कंसेप्ट में आप लोग को बता रहा हूँ कि ये क्या होता है। वो बेंजीन होता है। ये वाला जो उल्ले होता है इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। और बेंजीन के ऊपर यहाँ पर बाउंड एक्स आ जाए उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलो बेंजीन बोलते हैं। और देखिए बाबू, बेंजीन जो होता है उसको हम लोग एरीन कहते हैं। और ये एक्स आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलो एरीन बोलेंगे। इनके ही हम लोग को क्या भौतिक गुणों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला समझिए हाइलो बेंजीन। जो ये हाइलो बेंजीन या हाइलो एरीन होता है यह रंगहीन द्रव होता है। यह रंगहीन क्या होता है बाबू, लिक्विडियम में होता है। यह जल में अविलय होता है। यानी कि इसको अगर बेंजीन को हाइलो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एक चीज को हाइलो बेंजीन बोला जाता है या हाइलो एरिन बोला जाता है। यह जल में अविलय होता है। यानी कि इसमें जल अगर डालेंगे तो ये घुलेगा नहीं, लेकिन जबकि कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। अगर कार्बन के विलायक में इसको घोलते हैं तो ये पूर्णतः रूप से क्या हो जाता है, घुल जाता है। अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पर। अब हम लोग आते हैं कि सबसे ज्यादा क्वथनांक होता किसका है। अगर हम लोग बात करेंगे क्वथनांक की तो यहाँ पर देखिए ये सब क्या होते हैं, बेंजीन के ऊपर ये एक फ्लोरोबेंजीन, और बेंजीन के ऊपर Cl क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Br ब्रोमोबेंजीन, और बेंजीन के ऊपर I आयोडोबेंजीन होता है। तो सबसे अधिक अगर क्वथनांक की बात करें, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि कोई भी पदार्थ वहां से क्या हो जाता है, गर्म कर किया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। और आप लोगों को पता है कि बर्फ क्या हो जाता है, 0 डिग्री पर। वहां पर जो बर्फ होता है वो 0 डिग्री पर बर्फ हो जाता है, पानी वाटर। और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉइलिंग यानी कि उबलने लगता है। तो वही जो लिखा गया सबसे ज्यादा जो क्वथनांक बाबू होता है वो आयोडोबेंजीन का होता है, क्योंकि ये वाला चिन्ह क्या है, बड़ा होता है। तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है, आयोडोबेंजीन का होता है। और सबसे कम क्वथनांक ये फ्लोरोबेंजीन का होता है या फ्लोरो एरिन का होता है। ये आप लोग यहाँ पर समझ लेना। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। हाँ, अब यहाँ पर वो दिखाई तो सबको दे रहा। अब एक चीज समझिएगा, नोट फर्स्ट, उसके बाद इधर वाले पार्ट्स को भी समझाएंगे। यहाँ पर नोट फर्स्ट, यहाँ पर देखिएगा, बेंजीन के ऊपर एक्स, इसको क्या बोलेंगे, हाइलो बेंजीन बोलेंगे या हाइलो एरिन बोलेंगे। यानी बेंजीन के ऊपर जो एक्स आ जाता है इसको हाइलो बेंजीन या हाइलो बेरिन बोलेंगे। यानी कि जो एक्स आए, यहाँ पर समझिएगा, इस बेंजीन के ऊपर अगर एक्स की जगह पर क्या होता है, अब यहाँ पर समझिएगा, ये बेंजीन बाबू हो गया। और इसी एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, Cl लिख दिए। तो ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। तो अगर हम लोग को याद रखना है कि ये बेंजीन के ऊपर जो एक्स आ जाए जिसको हाइलोबेंजीन बोला जाता है, अगर एक एक्स आ जाए तो इसको हम लोग मोनोहाइलोबेंजीन बोलेंगे। अगर एक्स क्या हो जाए, एक आ जाए, एक्स का मतलब होता है वर्ग 17 के तत्व, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडो आता है। क्या आता है, याद रखना है। एक्स के जगह पर क्या आएगा वो, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्या होता है, वर्ग 17 के तत्व होते हैं। तो अगर एक एक्स आ जाए, यानी कि अगर एक Cl आ जाए, क्लोरीन आ जाए, तो ये मोनो हाइलोबेंजीन बोला जाता है। अगर इसी बेंजीन के अंदर दो एक्स आ जाए तो उसको डाई हाइलोबेंजीन बोला जाता है। और इसी एक्स के अंदर 3 एक्स आ जाए तो उसको ट्राई हाइलोबेंजीन या पॉली हाइलोबेंजीन यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ तक आप लोग कंसेप्ट क्लियर करा दिया। अब यहाँ पर आते हैं आगे के। देखिए बाबू, ये रिएक्शंस बहुत ही आप लोग को इंपॉर्टेंट है। बॉयल्ड सीमन अभिक्रिया क्या, यहाँ पर समझिएगा, बॉयल्ड सीमन अभिक्रिया के बारे में। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर बेंजीन के ऊपर N डबल बाउंड NCl, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। याद रखना है कि बेंजीन के ऊपर N डबल बाउंड NCl, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
अब प्लस में HbF4 का रिएक्शन कराते हैं। H का मतलब क्या होता है, हाइड्रो F4 को फ्लोरोलिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HbF4 को हाइड्रोफ्लोरोलिक अम्ल। यानी कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N डबल बॉन्ड NCl की रिएक्शंस हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो यह फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो ये तो बाबू बेंजीन लिख दिए और एक F यहाँ पर लिख दिए, ये क्या हो गया बाबू, फ्लोरोबेंजीन हो गया। तो अगर ये बेंजीन तो खत्म हो गया यहाँ पर और F एक लिख दिए तो फ्लोरोबेंजीन, तो अब बचेगा क्या, HB बचेगा और F यहाँ पर 3 बचेगा, HbF3 बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो बेंजीन के ऊपर F लिख दे तो फ्लोरोबेंजीन हो गया, तो H और B बच गया और F3 बच गया, क्योंकि F यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब HbF3 इसको BF3 यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं। BF3 मतलब क्या होता है, बोरान ट्राइफ्लोराइड कहा जाता है। ये B से बोरान, 3 गो F है तो यहाँ पर ट्राई, और F का मतलब क्या होता है, फ्लोराइड यहाँ पर लिख दी। अब एक चीज समझिएगा, ये बाबू N2 है तो यहाँ पर हम लोग क्या खींचकर N2 लिख देंगे। बचेगा क्या, अब यहाँ पर एक Cl बचता है और एक H यहाँ पर बचता है, तो यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दिए और यहाँ पर वो फ्लोरोबेंजीन यहाँ पर प्राप्त हो गया। आ गया समझ में। अब हम लोग चलते हैं नोट, अब यहाँ से पॉइंट यहाँ पर समझिएगा। रिएक्शन तो समझ में आ गया कि एक चीज समझिएगा कि एरिल हाइलाइट क्या होता है, सॉरी चलते गया। अब यहाँ पर वो समझिएगा एरिल हाइलाइट के बारे में समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है एरिल हाइलाइट, जिसको C बाउंड X भी कहा जाता है। इसकी प्रसंकरण की बात किया जाए तो sp2 होता है, याद रखना है sp2। एरिल हाइलाइट की अगर बात करते हैं और इसकी प्रसंकरण की बात करते हैं तो वो sp2 होता है। अब हम लोग करेंगे, ये बेंजीन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, X हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन के ऊपर X, इसको हम लोग एरिया हाइलाइट या बेंजीन हाइलाइट के रूप में यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बाबू समझिएगा कि बेंजीन के ऊपर जो X है, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन और कार्बन, देखिए कार्बन के कार्बन, ये देखिए कार्बन के कार्बन, ये बाबू कार्बन के कार्बन, जो ये किस किस बाउंड से जुड़ा गया है, डबल बाउंड से जुड़ा गया है कि नहीं जुड़ा गया है। तो कार्बन के कार्बन डबल बाउंड से सीधे हाइड्रोजन, यानी X क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो जाए, जुड़ जाए, उसे एरिल हाइलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, उसे एरिल हाइलाइट कहा जाता है। यानी कि कार्बन के कार्बन, यानी कि ये C यहाँ पर कार्बन होता है, यहाँ पर कार्बन होता है, यहाँ पर कार्बन होता है, यहाँ पर। तो ध्यान ये रखना है कि कार्बन के कार्बन, ये कार्बन के कार्बन अगर ये डबल बाउंड से जुड़ जाता है हाइड्रोजन के साथ तो उसको एरिल हाइलाइट कहा जाता है। और इसका प्रसंकरण की बात करते हैं बाबू तो sp2 होता है। अब उसी तरह बात हम लोग करते हैं बेंजील हाइलाइट क्या होता है, समझिएगा। बेंजील हाइलाइट की अगर प्रसंकरण की बात करते हैं तो बाबू याद रखना sp3 होता है नोट्स में। अब याद रखना है कि इसमें क्या होता है बाबू कि बेंजील हाइलाइट में कि कार्बन के कार्बन, यहाँ पर देखिए ये कार्बन हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। तो आप लोग को बेंजीन का सूत्र भी होता है C6H6 होता है, कार्बन 6। तो यहाँ पर 6 कार्बन दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर समझिएगा कि कार्बन के कार्बन, यानी कि जो कार्बन के कार्बन हो वो डबल बाउंड से जुड़ा हो, यानी कि कार्बन के कार्बन हो डबल बाउंड से जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये CH2 और यहाँ पर X दिखाई दे, यहाँ पर याद रखना CH2 और X दिखाई दे इसका, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजील हाइलाइट। तो ये बेंजील क्या बोलेंगे, हाइलाइट। और यहाँ पर बाबू ये याद रखना है कि ये आप लोग को हाइलो एल्केन्स, सॉरी हाइलो एरिन, हाइलो बेंजीन के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है हाइलो एल्केन्स में, वही केवल आप लोगों को कराएंगे। और यहाँ पर SN1 और SN2 रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट होता है ये कराएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।